निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी अव्यक्त स्वरूप बना के जाता हूं। तो जो शिवलिंग है जिसका सात्विक यादगार द्वापर के आदि का है सोमनाथ मंदिर, उस सोमनाथ मंदिर में पत्थर का लिंग लाल रंग का तो क्यों था? लाल पत्थर का लिंग था ना, क्यों? लाल रंग किस बात की यादगार? झंडे में भी ऊपर का कपड़ा लाल रंग का होता है, क्रांति की यादगार है। वो माताएं ही जब शिव शक्तियां बनती हैं तो क्रांति ला देते हैं इस दुनिया में। उनमें अव्वल नंबर की क्रांति लाने वाली माता कौन है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म अगर अव्वल नंबर की क्रांति लाने वाली माता थी तो माताओं की विजय होनी चाहिए, विजय माला तैयार होनी चाहिए या हार होनी चाहिए? विजय होनी चाहिए। लेकिन वो मारा गया या जीवित रहा? है? मारा गया। युद्ध होता है, युद्ध भूमि में युद्ध होता है, खूब मारकाट चलती है, जबरदस्त हत्याएं होती हैं। तो जो ज्यादा से ज्यादा मारकाट करते हैं वो तो बड़े पापी होना चाहिए, है? क्यों? हैं? हाँ, सत्य के लिए युद्ध करते हैं। इसलिए पाप नहीं है। युद्ध से हिंसा होती है, ये पक्की बात है, लेकिन भाव प्रधान विश्व रचि राखा। कोई भी कर्म में कर्म को नहीं देखना है कि क्या कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म के पीछे भाव क्या है। भाव अच्छा है या बुरा है? तो जो आदि में माता थी उसका भाव क्या था? क्या भाव था? बलि पुरुष तन था, परम ब्रह्म के रूप में पार्टधारी था, लेकिन भाव अच्छा था। संग के रंग में ला करके परिवर्तन करने का भाव था या विघटन करने का भाव था? तो ब्रह्मा की बुद्धि में वो भाव आया है? नहीं आया। ब्रह्मा वाली आत्मा तो यही कहते, उन बच्चों को कितना समझाते थे कि तुम विकार में न जाओ, फिर भी तुमने नहीं माना। अब देखो क्या हाल हो गया। तो ब्रह्मा की बुद्धि में भाव नहीं था,
उनकी बुद्धि में भाव था, लेकिन उस भाव को ज्ञान कम होने की वजह से वो पूरा उस भाव को ग्रास्प करके प्रैक्टिकल जीवन में नहीं ला सके। क्या बात? तो ओम मंडली के ब्राह्मण संगठन में जो भी आत्माएं इकट्ठी हुई, वो आत्माएं भक्ति मार्ग की फाउंडेशन वाली ज्यादा थी या ज्ञान मार्ग के फाउंडेशन वाली ज्यादा थी? कौन सी आत्माओं की संख्या ज्यादा थी? है भक्ति मार्ग वाली आत्माओं की संख्या ज्यादा थी। उनमें ब्रह्मा बाबा भी शामिल थे या नहीं? जो भक्त होते हैं वो ज्ञान की बात पकड़ते हैं, ज्ञान की गहराई में जाते हैं, या अंधश्रद्धा की बातों को पकड़ लेते हैं? है? साक्षात्कार अंधश्रद्धा है, स्वप्न और साक्षात्कार या ज्ञान की चीज है? क्या है? साक्षात्कार होना ये ज्ञान की बात है या भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा है? अंधश्रद्धा है। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा के साथ जो भी हुजूम आया वो सारी आत्माएं अंधश्रद्धा वाली थी। उस साक्षात्कारों के आधार पर ब्रह्मा ने भी अंदर से निश्चय बैठा लिया। क्या है? क्या निश्चय बैठा लिया कि जो क्लैरिफिकेशन हमको साक्षात्कार का मिला वो सच्चा है। वास्तव में मैं सफेद पोस्ट के रूप में ब्रह्मा का पार्ट बजाना है। मुझे नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, और आने वाली नई दुनिया में हम स्त्री पुरुष मिलकर के एक होकर के वाचा से, कर्मणा से, वाइब्रेशन से पार्ट बजाएंगे कि झगड़ेंगे। एक होकर पार्ट बजाएंगे, माने विष्णु का पार्ट हमारा है, ब्रह्मा सो विष्णु हम बनेंगे। लेकिन मूल बात नहीं पहचान पाई। क्या? कि इस ज्ञान को देने वाला दाता कौन है? ब्रह्मा की बुद्धि में जो बैठा अपनी आत्मा का ज्ञान कि मैं नई सृष्टि में जाकर के प्रिंस बनूंगा, उस ज्ञान का बीज डालने वाला कौन उनकी बुद्धि में बैठा? बैठा कोई? क्यों नहीं बैठा? कारण? क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा उन्हें साक्षात्कारों का आभास हुआ, पक्का पक्का अनुभव हुआ, बात बुद्धि में बैठ गई, वो व्यक्ति उनकी दुकान में दास के रूप में, नौकर के रूप में काम करता था। भले ऊंची कुर्सी पर था, मैनेजर था, लेकिन दुकान का मैनेजर भी तो पेमेंट लेने वाला दासी हो, नौकरी होता है ना। वो भाव बुद्धि में बैठा हुआ, ये तो हमारा नौकर है। तो देवभान के आधार पर बाप की पहचान होगी। अगर देवभान के आधार पर बाप की पहचान होती तो मुरलियों में बाप ब्रह्मा मुख से ये नहीं कहते, ब्रह्म वाक्य, वेद वाक्य, ब्रह्मा मुख से वेद वाक्य नहीं कहते। क्या? अपन को पहले आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो।
क्या आत्मा जब तक निश्चित नहीं किया, अनुभव नहीं किया, आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हुए, तो बाप की याद नहीं ठहरेगी। वो फाउंडेशन ही कच्चा रह गया। तो ब्रह्मा बाबा आदि से लेकर के अंत तक विरोध करते रहे, और उस ब्रह्मा की गोद में पलने वाली जो भी आत्माएं अभी तक भी यज्ञ में हैं, जिन्होंने गोद का सुख लिया, गोद के सुख को ही पहचाना, सर्वोपरि माना। गोद कुख को कहा जाता है, कोख माने गोद। तो वो कुखवंशावली आत्माएं हैं या मुखवंशावली आत्माएं हैं ब्रह्मा की? है कोख ऊंची होती है या मुख ऊपर होता है? कोख नीची है और मुख ऊपर है। मुख में भगवान बोल रहा था, मुख से जो बात निकली, जो ज्ञान निकला, जो ब्रह्मा के मुख से जानकारी अर्थात विद माने जानकारी, विद माने जानना, विद्वान, जो जानकारी निकली वो सत्य की जानकारी ब्रह्मा की थी, दादा लेखराज की थी या सुप्रीम सोल की थी? सुप्रीम सोल को जिन्होंने पहचाना, उन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकली मुरली को पकड़ा। उनके जीवन की लाठी मुरली बन गई। और जिन्होंने मुख से निकली वाणी को महत्व नहीं दिया और गोद में खूब खेलते रहे, उन्होंने गोद को महत्व दिया, अर्थात देह को महत्व दिया या ईश्वरीय वाणी को महत्व दिया? देह को महत्व दिया। तो वो सब, चाहे भले ब्रह्मा की औलाद ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, ज्ञान चंद्रमा की औलाद चंद्रवंशी हो, वो चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, जो भी धर्म वंश दुनिया में नौ आए, वो सब देहधारी धर्म वंश हैं। क्या एक भी ईश्वर की संतान नहीं कहेंगे? देहधारी के फॉलोअर्स हैं या ईश्वर के फॉलोअर हैं? देहधारी के फॉलोअर। उनमें तो देह भान रहेगा या नहीं रहेगा? उनमें देह भान रहता है। तो वो आत्माएं यज्ञ के आदि में उस पार्ट का विरोध करती रही, और जब माता ने उनकी बात नहीं मानी, परम ब्रह्म ने, तो उन आत्माओं ने बाहर की दुनिया में जाकर के विस्फोट कर दिया। ये ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे वैसे करते हैं, यहाँ ऐसे होता है, वैसे होता है। जो बाहर के सिंधी थे, बड़े बड़े धनाढ्य लोग, वो तो बौखला गए और एंटी ओम मंडली तैयार हो गई और कोर्ट कचहरियों तक युद्ध होने लगा। उस कोर्ट कचहरी से जब जीत होते हुए नहीं दिखाई दी एंटी ओम मंडली को, तो उन्होंने क्या किया? खत्म कर दिया। जो मुरली में आया है, लाश भी गुम कर दी। तो युद्ध क्षेत्र में किसी का शरीर खत्म हो जाए युद्ध करते करते, तो वो हार गया या जीत गया? है? जीत गया। हाँ, उसके अंदर का भाव तो पक्का रहा कि हम तो विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए थे,
संगी साथियों ने नहीं समझा, क्योंकि वो सभी संगी साथी भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले थे, भक्त संप्रदाय थे, ज्ञानी संप्रदाय थे, या वैरागी संप्रदाय थे। 3 रास्ते हैं भारतीय परंपरा में। क्या? भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और वैराग। ज्ञान, भक्ति, वैराग। ज्ञान मिलता है तो भक्ति के आडंबरों से वैराग आता है। जब तक ज्ञान नहीं मिलता तब तक भक्ति की बातों से वैराग नहीं आता। और ज्ञान कहां से मिलता है? पहले ज्ञान आता है या ज्ञान दाता आता है? पहले ज्ञान आता है, लेकिन ज्ञान भी तब काम करता है जब ज्ञानदाता प्रैक्टिकल में अनुभव होने लगे। जो अव्यक्तवाणी में भी बताया, जो देखे, जो कानों से सुने, उसके मुख से इस जीवन में एवरलास्टिंग समय के लिए निकले, जीवन भर के लिए निकले, पलटेगा नहीं कभी। क्या? मेरा बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर आ गया, तो वो आ गया। आ गया। आने का टाइम क्या है भक्ति मार्ग में? महाशिवरात्रि। कैसी रात्रि? महा माने बड़े ते बड़ी, जिससे बड़ी अज्ञान की रात्रि इस दुनिया में न कभी हुई है और न कभी होगी। ऐसी अज्ञान की रात्रि कि सारी दुनिया 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में डूबी हुई थी और अभी भी डूबी हुई है। लेकिन जो दम भरते हैं कि हमको ब्रह्मा के द्वारा भगवान बाप मिला है, वो भी अंधेरे में है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा को साकार में पहचाना। ब्रह्मा रचयिता है या रचना है? मुरली में प्रश्न किया है कई बार, ब्रह्मा का बाप कौन? प्रश्न करके छोड़ दिया, कोई ध्यान ही नहीं देते। पूछा है तो जवाब चाहिए नहीं। तो ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा का कोई बाप होगा या नहीं होगा? ब्रह्मा का कोई रचयिता होगा या नहीं होगा? तो जो ब्रह्मा का रचयिता था वो यज्ञ के आदि में वो ही था जिसने ब्रह्मा की बुद्धि में ज्ञान का बीज डाल दिया, साक्षात्कारों का अर्थ डाल दिया। लेकिन अहंकार के कारण, देह अहंकार के कारण दादा लेखराज ब्रह्मा उसको बाप स्वीकार नहीं कर सके, बाप को पहचाना नहीं। ब्रह्मा ने ही बाप को नहीं पहचाना। जो ब्रह्मा ब्राह्मणों के दूसरे संगठन की दुनिया रचने का निमित्त बना, जो शास्त्रों में बोला है कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची ब्राह्मणों की, तीनों बार खारिज कर दी। तो पहली बार ओम मंडली की सृष्टि रची, दूसरी बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय 47 में शुरू हुआ, तीसरी बार सन 76 से
एडवांस पार्टी शुरू हुई, जिसे ब्रह्मा कुमारियों ने नाम दिया शंकर पार्टी। ये तीनों प्रकार की दुनिया पसंद नहीं आई। क्यों? क्यों नहीं पसंद आई? क्योंकि मुख से कहते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई, लेकिन प्रैक्टिकल में जीवन में देखा जाए तो एक मनुष्य सृष्टि के बाप का पार्ट बजाने वाली आत्माओं को छोड़ करके एक भी मनुष्य आत्मा ब्राह्मण परिवार में नहीं है जो गुरुडम के आधार पर न चलती हो। अपने अपने गुरु बनाकर बैठे हैं। उन गुरुओं को आधार बना रखा है। कोई किसको मान्यता देता, कोई किसको मान्यता देता, कोई किसको मान्यता देता, और जिसको मान्यता देते उसकी मोह की जंजीर में फंस मरते हैं। लौकिक दुनिया में लोहे की जंजीरें थी और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ये सोने की जंजीरें बन जाती हैं। जिन सोने की जंजीरों की कीमत लोहे की जंजीरों के मुकाबले ज्यादा होती है या कम अनुभव होती है? ज्यादा कीमत दिखाई देती है। तो सोने की जंजीर को तोड़ना बड़ा, तोड़ के फेंक दें, ऐसा होता है क्या? हो नहीं पाता। जो फाइनल पेपर बताया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अपनी देह से नष्टो मोहा, देह के पदार्थों से नष्टो मोहा, देह के संबंधियों संपर्कियों से नष्टो मोहा। फिर एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसलिए बताया ये तीन नदियों का मेल है, ज्ञान, भक्ति और बैराग। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, माना मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ या आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ? कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। राम को बाप कहा है मुरलियों में, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो जो आत्मा कृष्ण के रूप में मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता बनती है, वो रचना है मनुष्य सृष्टि की पहली रचना। और उसको जन्म देने वाला निराकार होगा या साकार होगा? अरे सतयुग में पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि वृक्ष का, उसको जन्म देने वाला निराकार होगा या साकार होगा? साकार होगा। तो साकार है वो नर से डायरेक्ट नारायण उसी पुरुषार्थी जीवन में बनता है कि शरीर छूट जाता है? शरीर रहता है क्योंकि वो एक ही मनुष्य सृष्टि पर है। व्यक्तित्व धारण करने वाली आत्मा
जो इस मनुष्य सृष्टि पर सदा कायम है, उसे कहा जाता है सत्य। जो सत्य सच्चा है वो सदा कायम रहता है, जो झूठा है वो भाग खड़ा होता है। जैसे भारत देश में कितने आक्रांताओं ने आक्रमण किए, विदेशियों ने, भाग गए या डटे रहे हैं? भाग गए। ऐसे ही है, इस मनुष्य सृष्टि पर एक ही आत्मा सत्य है, चैतन्य रूप में चित्त है, और आदि में उसका पार्ट, मनुष्य सृष्टि के आदि में उसका पार्ट क्या है? क्या है? अरे ब्रह्मा तो अंत का पार्ट है मनुष्य सृष्टि का, या मनुष्य सृष्टि के आदि का पार्ट है? हैं? हाँ, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, मृत्युलोक में ब्रह्मा की आयु खलास हो जाती है। तो परम ब्रह्म जो पहला ब्रह्मा है, उसकी आयु 37-36 में 60 साल, 40 साल 36 में जोड़ दिए तो 1976 आता है 76 के लिए। तो 100 साल मृत्युलोक में खत्म हुए। आत्मा की बात है, पार्टधारी आत्मा की, या शरीर के पार्ट की बात है? आत्मा की पार्ट है, बात है। शरीर के साथ पार्ट नहीं बजाया ब्रह्मा का है। 100 साल ब्रह्मा के पूरे हुए ना, अव्वल नंबर ब्रह्मा के, तो मृत्युलोक में पूरे होते हैं या अमरलोक में पूरे होते हैं? मृत्युलोक में 100 साल पूरे हुए। वो आत्मा मृत्युलोक पार करने के बाद फिर कहाँ जाती है? आत्मा से, मन बुद्धि से कहाँ चली जाती है? स्वर्ग में चली जाती है। माना मनन चिंतन मंथन के आधार पर सुख का अनुभव करेगी, या कोई बात को लेकर, समस्या को लेकर, परिस्थिति को लेकर के दुख का अनुभव करेगी? है ज्ञान को पंथ, कृपान को धारा। ज्ञान का रास्ता तलवार की तरह, जो कुछ भी विघ्न बाधाएं आए तलवार की तरह काटते चले जाओ, काटते चले जाओ, कोई दुख का अनुभव नहीं कर सकता। अगर ईश्वरीय ज्ञान पूरी रीति बुद्धि में बैठा हुआ है तो दुख की कोई बात हो ही नहीं सकती। इसलिए बोला है, बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। तीन को क्यों याद करें? क्योंकि तीनों एक ही पार्टधारी है, जिसके लिए बोला कि तुम बच्चे परमधाम को, घर को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। नंबर बार उतारेंगे या एक साथ उतारेंगे? तो पहला नंबर कोई होगा। जो पहला नंबर है वो परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेता है, माने अपने अंदर उस स्मृति में टिक जाता है। किस स्मृति में? परमधाम की स्मृति में टिक जाता है, और अपनी ज्योतिबिंदु आत्मा को उस परमधाम में अपने अंदर ही महसूस करता है, और सदा सुखी रहता है, आनंद में रहता है, या दुख में रहता है? सदा सुखी रहेगा। तो किसको याद करो? है? सुखधाम को याद करो, दुखधाम को याद करो, या शांतिधाम को याद करो, या बाप को याद करो? है? एक बाप में तीनों ही बातें समाई हुई हैं।
और अनुभव भी करते हैं, बोला भी है। जो पतित से पावन बनते हैं वो पतित पावन सीताराम कहकर बुलाते भी हैं। जो पतित से पावन बनते नहीं वो सीताराम को बुलाते नहीं। हे पतित पावन आओ, ऐसे उनके दिल के अंदर से आवाज नहीं निकलती है। किनके अंदर निकलती है? संगम युग के शूटिंग पीरियड में भी कौन बार बार बुलाते हैं? अंदर से आवाज आती है, आओ आओ जल्दी आओ, बहुत टाइम हो गया। कौन बुलाते हैं? जो पतित से पावन बनते हैं वो बुलाते हैं, या जो बनते ही नहीं वो बुलाते हैं? पतित से पावन बनते हैं इसी जीवन में, वो बुलाते हैं। दूसरे धर्म वाले या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, वो ब्राह्मण भी इस ब्राह्मण दुनिया में बैठे हैं। बेसिक ब्राह्मणों में भी आधार मूर्त में बैठे हैं, और बीज रूप ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो बीज रूप आत्माएं रुद्रमाला के मणकों के रूप में बैठी हुई हैं, जिनमें अनेक मुख दिखाए जाते हैं। एक मुख के रुद्राक्ष बिरले होते हैं, जिसमें एक ही प्रवेश करता है, और बाकी में ढेर के ढेर प्रवेश करती है आत्मा। और प्रैक्टिकल में भी देखा जाता है। चंद्रवंशियों में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने अचानक शरीर छोड़ा, एक्सीडेंटली शरीर छोड़ा, या सामान्य मौत से शरीर छोड़ा? हार्ट फेल हुआ, उसे एक्सीडेंट मृत्यु कही जाती है। हार्ट फेल हुआ माना भूत प्रेत बनना लाजिमी हो। एज बाकी रह गई, उस एज को पूरा करने के लिए उसे सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाना पड़ा। जिनकी अकाले मौत होती है वो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने ही सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाना लाजिमी है। उसके जो फॉलोअर हैं उनके लिए क्या लाजिमी होगा? वो भी किसको फॉलो करेंगे? कोई फॉलो नहीं। अचानक शरीर छूटता जाता है, सूक्ष्म शरीर धारण करते जाते हैं। चाहे वो कोई भी बड़े बड़े ब्राह्मण या ब्राह्मणियां हों, कितने भी ज्ञानी माने जाते हों, ब्राह्मणों की दुनिया में उतना उनका कितना भी मान मर्तबा हो, लेकिन फिर वो आखिरी में अचानक शरीर छोड़ते हैं और सूक्ष्म शरीर धारण करके भटकते हैं। कोई न कोई शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। जिनका जहां कनेक्शन होगा जिस धर्म के साथ, उन्हीं में प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे। दूसरों में प्रवेश करके पार्ट नहीं बजा सकते। तो चल रहा है पार्ट। बाप ने भी बोला है, इन भूत प्रेत सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का उद्धार भी तुम बच्चों के द्वारा होना है। कैसे होगा? है क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चों में ही प्रवेश करके वो ज्ञान ले रही है।
पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है, हम बड़े राजा बने थे या वो आत्माएं बड़े राजा बनी थी पूर्व जन्मों में? ज्ञान क्या कहता है? हम बड़े बड़े राज फैमिली में आने वाली आत्माएं हैं या वो बड़े बड़े राज फैमिली में आने वाली आत्माएं हैं? हम पहले हैं। तो जो राजाएं हुए हैं उन्होंने अपनी मातहत प्रजावर्ग की आत्माओं को द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक राजा बनने वाली आत्माओं ने दुख दिया है या नहीं दिया है? दिया है। तो जिन्होंने दुख दिया है, जिनको दुख मिला है, वो आकर के हिसाब किताब लेंगी या नहीं लेंगी? तो इस लास्ट जन्म में सारा हिसाब किताब पूरा हो रहा है। वो प्रवेश करके जितना सुख दुख का हिसाब किताब होगा वो जरूर लेना देना करेंगी, ले रही।